सत्य पुरुषाय नमः। सद्गुरु कबीर नाम की महिमा। गुरुदेव कहिए विशेष बात, जिन बातों को भक्त नहीं जानते हैं। भक्तों, वो ना कलम रखते हैं, ना कागज रखते हैं, ना वो दवात रखते हैं, फिर भी वो कीड़े से लगाकर पहाड़ तक इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का हिसाब रखते हैं। भक्तों, अद्भुत ज्ञान है हमारा। वो हरि कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। भक्तों, आदि कबीर ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में एक उपदेश दिया था। भक्तों, आप कहेंगे कि कबीर तो मुसलमान था, कबीर जुलाहा था और कबीर वहाँ पैदा हुआ था और कबीर कोई भगवान नहीं है। भक्तों, कबीर तो वो है जो कि आज तक और कभी भविष्य में कबीर किसी के हाथ नहीं आ सकते। वो हैं श्री हरि कबीर के बारे में अन्य बात मिलती हैं। भक्तों, आपने पूर्ण हरि को हिंदू मुस्लिम में बांटकर आप सत्य पुरुष को नहीं जानते हैं। भक्तों, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कास्ट क्या है? इस भूलोक पर आने से पहले आपकी क्या कास्ट थी? आपकी क्या जाति थी? आपकी क्या कास्ट है? आज भी आप हमें बता सकते हैं। मैं भूरा सिंह आपसे पूछता हूँ, जिस घर में, जिस मकान में आप रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं एक स्थायी मालिक का नाम? बताना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा और मुझे भक्तों इंतज़ार रहेगा। भक्तों, आप जानते हैं कि मैं बात करता हूँ निष्पक्ष ज्ञान। सत्य वीरा का निष्पक्ष ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको लास्ट में बताएंगे गुरुदेव। भक्तों, रामायण, श्रीमद् भागवत जी हर व्यक्ति पढ़ता है और सुनता है, पर आचरण ऐसा नहीं करते हैं। भक्तों, ना वो कागज रखते हैं, ना कलम रखते हैं, ना वो दवात रखते हैं, फिर भी वो सबका हिसाब रखते हैं। निष्पक्ष ज्ञान की बात सुने भक्तों। दोस्तों, सब जन्म और मृत्यु को भूले हुए हैं, ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। कबीर आपके अंश और आपके वंश बताऊं, आपके वंश और हंसों को। भक्तों, आपको पूरे भूमंडल में इस तरह का ज्ञान नहीं मिलेगा। निष्पक्ष ज्ञान। भक्तों, कभी भी ये अपने दिमाग से वहम निकालना और अपने दिमाग में वहम ये मत पालना कि मुझे श्रेष्ठ बनना है या मुझे श्रेष्ठ बनकर कुछ आपसे मान बढ़ाई चाहिए। नहीं, नो, मुझे भक्तों आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवल सद्गुरु कबीर का आदेश है, उसी आदेश से मैं कार्य करता हूँ। और भक्तों, ना मैं किसी के बारे में बात करता हूँ, मैं केवल उस सर्वव्यापी का आपको ज्ञान बताता हूँ। भक्तों, इन बातों को भी समय बताएगा। भक्तों, मैं उसकी बात करता हूँ जिस हरि को नहीं जानते हैं संसार। सत्य पुरुष कबीर को एक सिर्फ संत समझते हैं, गवार। हरि ने आपको भक्तों भेद छुपाया, अपना भेद पुत्रों से भी छुपाया, ऐसा है दाता कबीर। अब बात करते हैं भक्तों श्री भगवान कृष्ण भगवान के बारे में। क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक श्लोक में कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। कहा था प्रभु ने अपने प्रिय अर्जुन से,
ना मैं किसी के कर्म फल का हिसाब रखता हूँ, ना मैं किसी को दंड देता हूँ और ना मैं किसी को सज़ा देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इस श्लोक को समझें भक्तों। भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान केवल दयावान हैं, दया करते हैं। भक्तों, वो हमको नरक में ले जाता है, बहुत शातिर है। वो काल रूप रख कर बैठा हुआ है, वो हमें काल के समीप ले जाता है। भक्तों, कैसे और क्यों? आज भक्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको। एक बात बताइए, मैं आपके बारे में बात नहीं करता, मैं आपको अपने बारे में ही कुछ विशेष बातों को कहकर समझाता हूँ। भक्तों, एक बात बताइए, मैं दारू पीता हूँ और मैं गलत कार्य करता हूँ। स्पष्ट उसी गलत कार्य को करने के लिए मैं सदैव गलत कार्य करता हूँ और मैं अच्छे कर्मों पर विचार नहीं करता हूँ। मैं गलत कार्य करते करते अपना जीवन नष्ट कर देता हूँ और मैं एक अपने को सुधारना चाहता हूँ और मैं किसी दूसरे भाई से पूछता हूँ कि भाई मुझे ये अच्छा कार्य करना है, वो आपको ज्ञान बताते हैं। जब तक आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते, जब तक उस ज्ञान को, उस बातों को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक अपना विवेक बुद्धि नहीं चलाएंगे, जब तक खुद पर, खुद की बातों पर और खुद के कहे हुए पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक भक्तों मेरा सुधार नहीं हो सकता। आप इस बात को सदैव जानते हैं। आप एक बात बताइए, क्या कोई भी चीज़, कोई भी बात ऐसी है जो जिस बात का मैं आचरण नहीं करूं और दूसरे के कहने से मेरे आचरण बदल सकते हैं? भक्तों, नहीं बदल सकते। बातों का प्रभाव हमें खुद का विवेक चलाना पड़ता है और हमें समझदारी से इस काल के जाल से निकलकर अच्छी बातों को, अच्छे आचरण हमें अपने जीवन में ढालने चाहिए। आज आप देखते हैं भक्तों, एक बात बताइए, कितना ढोंग, कितना पाखंड होता है। देखिए भक्तों, ढोंग पाखंड होता रहता है और ये निस्दिन होता रहेगा। इस पाखंड को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? देखिए दोस्तों, मैं पाखंड करता हूँ और मैं उस पाखंड में फंसता जा रहा हूँ, दूसरों को भी फंसाता जा रहा हूँ और मैं खुद ये नहीं सोचता हूँ कि मैं खुद भी फंस रहा हूँ और दूसरों को भी फंसा रहा हूँ। उसकी आत्मा, अंतर आत्मा कभी नहीं कचोटती हैं कि इससे ऊपर का भी कोई ज्ञान होगा। नहीं करते हैं भक्तों विचार। काल पता है क्या करता है? काल भक्तों ये करता है, जगह जगह माथा झुकवाता है और काल इतने नाच नचाता है भक्तों, काल के इशारे पर ही भक्त नाचता है और काल से बचना चाहता है और फिर भी काल के मुख में जाता है। क्यों? पाखंड, अंधविश्वास और इसी में ही अपने को सर्वस्व समझता है। क्यों?
देखिए भक्तों, ऐसा होता है कि जैसी मेरी बुद्धि वैसी ही मेरी वृद्धि, अर्थात और सत्य पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे फंसा रखा है ढोंग में, पाखंड में। तो मैं वहाँ से निकलूँ जब मैं सच बातों पर विश्वास करूँ ना। जब मैं वहाँ से निकलूँगा ही नहीं तो मैं सच बातों पर कहाँ से विश्वास करूँगा। कबीर को दोस्त लोग झूठ बोलते हैं, झूठा बताते हैं कि वहाँ पैदा हुआ था, वो जुलाहा था। दोस्त, आदि पुरुष है कबीर। कबीर को जानना है, आप हमारी ऑडियो वीडियो विस्तार से सुन सकते हैं। ना हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं और ना हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, हम केवल आपको सत्य विचार देते हैं। देखिए दोस्तों, हम वहाँ पर उस जगह पर बोलते हैं जहाँ कबीर का अस्तित्व डगमगाता है, जहाँ कबीर को झूठा और कबीर को कुछ नहीं समझा जाता हो। इस पर सद्गुरु कबीर कहते हैं, श्री कृष्ण ही कबीर है। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कबीर को आप हम जैसा ही जानें। कबीर निराकार है, हम कृष्ण रूप में साकार हैं। श्रीमद् भागवत गीता में, पवित्र गीता में कहा था कि निर्गुण सरगुण हम कह के सुनाए, फिर भी संसार समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाते हैं? केवल रट्टा मारते हैं। लाखों सालों की लिखी हुई पर ही विश्वास करते हैं और उसी को ही नित्य दिन पढ़कर सुनाते हैं। आगे का ज्ञान पूछते नहीं, आगे का ज्ञान सुनते नहीं, अपने आचरण पर ध्यान देते नहीं, भगवान को दोष देते हैं प्राणी। यही हमारा कार्य हो चुका है। भक्तों, वो सर्वत्र थे, सर्वत्र हैं और सर्वत्र रहेंगे। भक्तों, सद्गुरु कबीर हैं वो। उनको मिटाने वाला इस भूमंडल में ना ही कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई अस्तित्व में होगा। भक्तों, साहिब बंदगी सत्यनाम सत्य कबीर दाता। भक्तों, मेरी बात स्पष्ट समक्ष प्रत्यक्ष मिलती है।